सीबीआई ने जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट दी थी, वो कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दी। सीबीआई को आदेश दिया है कि आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो। कुछ तो उम्मीद जगी है, जैसे हल्की सी किरण होती है ऐसे उम्मीद जगी है, बाकी तो गवर्नमेंट के हाथ में। इंसाफ की बात इन पे जरूर पड़नी चाहिए। जो हजारों बेगुनाह सिखों का कत्ल इन्होंने किया है उसकी जिम्मेवारी इन पे आनी चाहिए, इनको फांसी होनी चाहिए। कहीं हम भी ना गुजर जाएं, बीते वक्त की तरह हम भी ना गुजर जाएं जो लौट के ना आ पाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी न्याय हो। इन्वेस्टिगेशन 1984-85 में हो जानी चाहिए थी कंप्लीट, वो आज कहा जा रहा है। एक तो वैसे तो न्याय का एक मजाक है। अगर कानून ने अपने कदम उठा लिए तो लेट देम फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। किसी को बख्शते नहीं है, आप अच्छी तरह जानते हैं। सीधा सीधा अर्थ है कि न्यायालय को सीबीआई की निष्पक्षता पर, उसकी जांच पर विश्वास नहीं है। देर आए दुरुस्त है। कई साल हो गए हमारे को लड़ते हुए, रोते हुए, मरते हुए। हमारे को गवर्नमेंट ने कुछ मतलब हमारे न्याय नहीं दिया। नमस्कार, पेश आज का न्यूज पॉइंट में हमें विज्ञान प्रकाश। एक बड़ी घटना जो सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़े एम्बैरेसमेंट में तब्दील हो सकती है। ये लड़ाई, ये कहानी उस महिला की है जो लगातार इस लड़ाई को लड़ती रही। हम एक बैकग्राउंड के साथ मैं लगातार आपको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों ये लड़ाई इंसाफ की बहुत ही ज्यादा अहमियत रखती है। एक दंगा जो 29 साल पहले हुआ, 8,000 लोग मारे गए, दिल्ली में तकरीबन 3,000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इंसाफ के इंतजार की घड़ी अभी भी उसी तरह से चल रही है। आज कोर्ट ने कांग्रेस के, जैसा कि आप सब जानते हैं, लगातार आप हेडलाइंस में देख रहे हैं, सुबह से कांग्रेस के बड़े नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दंगों के मामले में जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सीबीआई की टाइटलर की क्लीन चिट की अपील को खारिज कर दिया। इसका भी मैं बैकग्राउंड आपको इत्मीनान से बताऊंगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। पीड़ितों को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा, लेकिन 29 साल बाद भी जांच की बात हो रही। तो अब ये जांच कब तक चलेगी? अब ये नई जांच के हिसाब से ये प्रोसेस कब तक जाएगा, ये अभी किसी को नहीं मालूम, लेकिन सब ये जानना चाहते हैं कि जो वाकई गुनहगार हैं उनको सजा कब मिलेगी। इसका एक और पहलू है जो मैंने आपको बताया कि कांग्रेस का जैसा तक सवाल है, जो मौजूदा सरकार है उसके लिए ये बहुत ही बड़ा एम्बैरेसमेंट होगा। 29 साल पुरानी ये कहानी है। सबसे पहले वो रिपोर्ट जो आपको थोड़ा सा डिटेल में बताएगी कि आज अदालत ने जगदीश टाइटलर के मामले में क्या कहा। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के लिए ये एक बुरा दिन साबित हुआ, जबकि इंसाफ की 30 साल पुरानी लड़ाई लड़ रहे इन लोगों के चेहरे पर एक नई उम्मीद जगी है। आज हम बहुत खुश हैं। 84 की सिख विरोधी हिंसा के मामले में कलकत्ता अदालत ने कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर को सीबीआई की तरफ से दी गई क्लीन चिट खारिज कर दी। यानी टाइटलर की भूमिका की नए सिरे से अब जांच होगी। कोर्ट ने ये सीबीआई को डायरेक्शन दी है कि जो गवाह, जो पीड़ित जिन्होंने सीबीआई को अप्रोच किया है कि वो इस केस में गवाह है और उन्होंने टाइटलर को, ये मॉब को लीड करते हुए देखा है, सीबीआई उन सब गवाहों की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और इस केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करे। ये मामला दिल्ली के पुल बंगाश का है। 2007 में ही सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट दे दी, लेकिन इस हिंसा में मारे गए बादल सिंह की पत्नी लखविंदर कौर ने इसके खिलाफ अपील की। सीबीआई ने कहा कोई बादल सिंह का परिवार नहीं है, कोई बादल सिंह की फैमिली नहीं है, कोई ऐसा कोई बात नहीं है। और मैं सामने आई कोर्ट में, जज के सामने हुई, तो अब आगे हाँ जी उम्मीद जगी है। बाकी आगे देखो। तो कई गवाहों को इन्होंने प्रोसीड नहीं किया, एग्जामिन नहीं किया, और एग्जामिन किया भी है और जिनको एग्जामिन किया उनके 164 स्टेटमेंट नहीं की। कांग्रेस फिलहाल इतना कह पा रही है कि जरूरी हुआ तो टाइटलर पर कार्रवाई होगी। ये कहना मुश्किल है कि इतने लंबे समय तक जांच करने के बाद, फिर से जांच करने के आदेश के बाद सीबीआई इस मामले में क्या कुछ नया निकाल पाएगी। लेकिन एक बात जरूर है कि कोर्ट के इस आदेश के बाद पीड़ितों में न्याय की उम्मीद जरूर जगी है। नई दिल्ली से रजत केन, एनडीटीवी इंडिया। अब सबसे बड़ी बात, जरा इसको ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा। ये 2005, 12 अगस्त 2005 का डॉक्टर मनमोहन सिंह, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है पार्लियामेंट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहां पर बताना। ईश्वर हमें ताकत दे, हमें रास्ता दिखाए, ताकि इस तरह की चीजें दोबारा
ना हो, ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। दूसरे हिस्से का मैं बयान बताता हूं आपको। 1984 में जो हुआ उसके लिए मुझे ना सिर्फ सिख समुदाय बल्कि पूरे देश से माफी मांगने में कोई झिझक नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं 12 अगस्त 2005 को पार्लियामेंट में मेरी सरकार की तरफ से, देश की पूरी जनता की तरफ से, मेरी सरकार की तरफ से देश की पूरी जनता की तरफ से मेरा सिर शर्म से झुक जाता है कि ऐसा हादसा हुआ। ये प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है। अब हम आएंगे, अतीत हमारे साथ है, हम उसे दोबारा नहीं लिख सकते, लेकिन इंसान होने के नाते, एक इंसान होने के नाते हमारे पास हौसला और क्षमता होनी चाहिए कि हम अच्छा भविष्य लिख सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन ये जो बैकड्रॉप है प्राइम मिनिस्टर के स्टेटमेंट का, प्रधानमंत्री ने खुद जो कहा है, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैं आज के अपने पैनल से आपको मिलाना चाहूंगा। यहां पर मेरे साथ एच.एस. फुल्का साहब मौजूद हैं। आप इन्हें लगातार टेलीविजन पर देख रहे हैं। एडवोकेट है 1984 के दंगों के पीड़ितों के लिए। जर्नैल सिंह हमारे साथ मौजूद है, जो कि एक ऑथर है, एक एक्टिविस्ट हैं। निरप्रीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एक पीड़ित हैं इस 29 साल पहले हुई घटना की। पिंकी आनंद है हमारे साथ, एक सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट की। जोगेंद्र सिंह जी है, फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई। और सुखपाल खैरा है, जो कि लीडर है कांग्रेस पार्टी के। मैं फिर रिपीट करूंगा, मैं आज अपने तमाम बहस सुनी होंगी, मैं आधार बढ़ाऊंगा इस बहस को प्रधानमंत्री के अपने स्टेटमेंट को 2005 के, और जब वो कह रहे हैं कि किस तरह से उनका सर शर्म से झुकता है इस तरह की घटनाओं के साथ। अब पार्ट 2 पर आते हैं। ये भी मैं आपको थोड़ा सा सरलता से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि एक मामला है, सीबीआई उसको, उस मामले को लगातार कोर्ट में रख रही है। कोर्ट में रखे जाने के बाद उस मामले में एक तरह से बरी होते हैं जगदीश टाइटलर, और उसके बाद उसको लखविंदर जी चैलेंज करती हैं। और आज कोर्ट का ये फैसला आता है, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि नहीं, जगदीश टाइटलर की भूमिका को लेकर, जगदीश टाइटलर के रोल को लेकर दोबारा जांच होगी। इसलिए 29 साल बाद ही सही एक बहुत बड़ा टर्न अराउंड है इस केस में। जर्नल सिंह, मैं आपसे शुरू करूंगा। एक बेसिक पॉइंट जो रजत ने अपनी रिपोर्ट के आखिर में कहा, समाप्त करते हो, 29 साल की जांच है, 2 बार सीबीआई अपने पक्ष को रखकर अपने हक में फैसला हासिल कर चुकी है। आज वो फैसला बदलता है आप सब लोगों की इंसाफ की लड़ाई को लेकर। लेकिन अगर ये इन्वेस्टिगेशन का फैसला फिर इस लंबे दौर से गुजरा तो क्या होगा? मैं, जो आपने 12 अगस्त का प्रधानमंत्री का बयान रखा है जी, मैं उस समय एज ए जर्नलिस्ट उसी राज्यसभा की प्रेस गैलरी में फर्स्ट रो में बैठा हुआ था जब प्रधानमंत्री ने कहा, और मेरा दिल भी खुश हुआ था उस समय। और जब मैंने रिपोर्ट लिखी थी कि भाई कम से कम एक प्रधानमंत्री ने एक विश्वास दिलाया है। ये पॉइंट हम उनसे नहीं छीन रहे, तो उन्होंने झुककर इस बात को कहा कि हम ये करेंगे। और 2005 की बात है, अगस्त की बात है, जब ये रिप्लाई आया था। पहले होम मिनिस्टर शिवराज पाटिल थे, उनकी जो एक्शन टेकन रिपोर्ट थी उसको खारिज कर दिया गया। तो ओवरसीज मिनिस्टर थे, ये अपने टाइटल इनको हटाया गया था। उसके बाद लेकिन 2005 से लेके 2009 तक जो विश्वास दिलाया था, उसके आधार पर सीबीआई ने कोई कार्रवाई नहीं की। इलेक्शन अनाउंस हो गए। मैं थोड़ा सा 1 मिनट लेना चाहता हूं। इलेक्शन अनाउंस हो गए। इलेक्शन अनाउंस होने के साथ ही आप जानते हैं, जब कोड ऑफ कंडक्ट इलेक्शंस का लागू हो जाता है, कोई बड़ा फैसला नहीं होता। लेकिन सीबीआई के डायरेक्टर अश्वनी कुमार आते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है कि हम इनको क्लीन चिट दे रहे हैं टाइटलर को, और हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये कहने के बाद 2 अप्रैल 2009 को पी चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे उस समय, कहते मैं बहुत खुश हूं, आई एम वेरी हैप्पी, माय फ्रेंड हैज बीन एक्सोनेटेड बाय सीबीआई। दिस इज व्हाई ऑन 7 अप्रैल मैंने सवाल पूछा कि आप सरकार उन दोनों को टिकट भी दे दी लोकसभा की इलेक्शन की, वो क्लीन चिट जो मिल जाती है। जबकि उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने स्टोरी की कि अश्वनी कुमार डायरेक्टर कह रहे हैं कि इसके खिलाफ क्लीन चिट दे रहे हैं, लेकिन जॉइंट डायरेक्टर अरुण कुमार कह रहे हैं कि इसके खिलाफ केस होना चाहिए, जो आज सीबीआई का अभी तक वो हॉस्टाइल रुख है। तो तब 7 अप्रैल 2009 को मैंने सवाल पूछा कि आप इनको क्लीन चिट कैसे दे रहे हो, टिकट्स क्यों दे रहे हो? तब उन्होंने कहा कि मैं इसका कोई जवाब नहीं देना चाहता। लेकिन आज मैं, जब 4 साल बाद जब मैंने वो एक स्टेप उठाया था, जो कि एक पत्रकार के लिए अच्छा स्टेप नहीं कहा जा सकता, आज 4 साल बाद जब इस अदालत ने ये कहा है कि वो क्लीन चिट गलत थी, रिजेक्ट कर दी, और कहा कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो मुझे लगता है कि मेरा स्टैंड और प्रोटेस्ट विंडिकेट हुआ। और मुझे आज एक तसल्ली है